नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रियल एस्टेट सेक्टर की एक कंपनी। वैसे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो मात्र 18.6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ये कंपनी इस समय मिल रही है। और गज़ब का ROC लेवल है 45% का एंड ROE लेवल और 41.6%। जनरली हमने देखा है कि इस तरह की कंपनीज़ में जो कि रियल इस्टेट में है, जनरली डेट टू इक्विटी रेशियोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा है इस कंपनी ने अपने डेट को। कौन है गणेश हाउसिंग कंपनी, क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, किस सेगमेंट में? वैसे तो मैंने बताया आपको कि रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है। बेसिकली रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है ये कंपनी। एंड कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इनके पास डेट ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा देने वाली है। ज़बरदस्त ग्रोथ रखी है CAGR पिछले 5 सालों में। एंड डेटर्स डे भी इम्प्रूव किया है। और ये जिस सेगमेंट में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, DLF, मैक्रोटेक, गोदरेज, ओबराय, प्रेस्टीज, ब्रिगेड जैसी कंपनियों के अगेंस्ट में ये कंपनी खड़ी हुई है। डेफिनेटली मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट पोटेंशियल टू गो बिग। जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.9 और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.63 ओनली। चलते हैं, समझते हैं कि क्या है गणेशा हाउसिंग फाउंड कम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट में ऑपरेट कर रही है ये कंपनी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री की इकोनॉमी के लिए। एंड द रीज़न बीइंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं आ रही हैं, IT बूम कर रहा है, सर्विस बूम कर रहा है। मार्केट सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो ये आपका रेजिडेंशियल स्टेट रियल इस्टेट में, कॉमर्शियल रियल इस्टेट में, रिटेल रियल इस्टेट में, जो कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में काफ़ी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग सेगमेंट में, हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर सेगमेंट में, ये बेसिक रियल इस्टेट यहाँ पर मूव कर रहा है। एक की ट्रेंड जो आजकल हमने देखा है Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग का, Tier 1 में तो जगह ही नहीं बची है। इफ़ यू आप जैसे ही आज की Tier 1 सिटीज़ में या मेट्रोज़ में आप कदम भी बाहर रखो तो ट्रैफिक मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ट्रैफिक में ही जाता है। अभी जितना भी ग्रोथ, जो भी एक पॉपुलेशन का माइग्रेशन इस टूवर्ड, या इंडस्ट्रीज़ का जो माइग्रेशन हो रहा है, दैट इज़ टूवर्ड्स Tier 2 और Tier 3 सिटीज़। आपने देखा जैसे मुंबई के बाद पुणे डेवलप किया, पुणे के बाद फर्दर नागपुर एंड ऑल एरिया डेवलप करना चालू कर दिया। इसी तरीके से बैंगलोर, बैंगलोर के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अगले एरियाज, सिमिलरली हैदराबाद तेलंगाना में, इस तरह के एरियाज़ में रियल इस्टेट में डेवलपमेंट चालू होने शुरू हो गया है। कोवर्किंग स्पेसेस एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ AI, IoT, वर्चुअल टूर्स होने लगे हैं, डिजिटल पेमेंट्स होने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट होने लगे हैं। लग्जरी एंड ब्रांडेड रेजिडेंसेस की डिमांड बढ़ रही है जैसे जैसे इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम आ रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं, रेरा जैसे रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटीज़ आने से एक कस्टमर्स का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है ऑर्गेनाइज रियल इस्टेट सेगमेंट में। स्मार्ट सिटीज़ से पुश मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पुश मिला है, अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेटली स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना ने हेल्प किया है। एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कोविड जैसा सिचुएशन, ग्लोबल जो वॉर हो रहा है उस तरह का सिचुएशन, जहाँ पर आदमी को रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले रोटी और कपड़ा की चिंता होती है, फिर बाद में मकान पे आता है। एंड आज की डेट में भी कुछ जगहों पर हाई इन्वेंट्री, अनसोल्ड स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सेस टू फाइनेंस, हालांकि इसको काफ़ी हद तक अभी रियल इस्टेट ने ओके हो गया है। हम अगर ग्रोथ की बात करें तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट कोविड के टाइम में थोड़ा सा H1 में नीचे गया था, अदरवाइज एक कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ एक ग्राफ दिखेगा आपको, जहाँ पर मिड और प्रीमियम मार्केट में ये ऑक्यूपेंसी लेवल्स, ये डिमांड रही है। ये तो एक मोटा मोटी हो गई, हमने एक सेक्टर स्पेसिफिक की बात की। आइए अभी हम बात करते हैं गणेशा हाउसिंग कॉर्प। कौन है कंपनी, कहाँ से ऑपरेट करती है?
सो आज की कंपनी नहीं, 1960 में ये कंपनी आई थी और मिड 90s में ये पब्लिक हुई। हेडक्वार्टर्स इन अहमदाबाद है एंड प्राइमरी फोकस भी जो इनका है वो अहमदाबाद एंड गुजरात में रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिटेल प्रोजेक्ट्स में है। एंड जो बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं दैट इज़ बेसिकली अफोर्डेबल लग्जरी रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट में है। गुजरात में रहने वाले लोगों से अगर आप बात करें तो इनका फोकस है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरीज में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। एंड जो बिजनेस मॉडल की बात करें तो लैंड एक्विजिशन, लैंड लेना, उसको डेवलपमेंट करना और उसको आगे लेकर जाना। एंड प्रोजेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, नॉट ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग बल्कि लग्जरी हाउसिंग में भी इन्होंने है। कॉमर्शियल स्पेसेस में दे आर धीरे धीरे एंड रिटेल प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड एट सम ऑफ द प्लेसेस पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। तो एक बेसिक शॉर्ट एनालिसिस करके देखा गया कि भाई क्या है स्ट्रेंथ। तो इस्टेब्लिश ब्रांड है एंड इनके पास गुजरात में एक्सटेंसिव लैंड बैंक है। एंड गुजरात में स्पेशली गांधीनगर, अहमदाबाद एडजॉइनिंग एरिया, जिस हिसाब से गिफ्ट सिटी आने के बाद ये डेवलपमेंट चालू हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा गुजरात की रियल इस्टेट कंपनीज को मिलेगा, जिसमें से गणेशा हाउसिंग कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ इट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मैनेजमेंट इस काफ़ी एक्सपीरियंस है, 1960 से है। आई थिंक राइट नाउ सेकेंड और थर्ड जनरेशन होगा चेयर पे। बट वीकनेस भी है क्योंकि जोग्राफिकल कंसंट्रेशन इज़ ओनली टू गुजरात। डेफिनेटली ऐसी कंपनीज में जनरली हाई डिपेंडेंस ऑन डेट होता है, बट जिस हिसाब से 0.2 का डेट मैनेज करके कंपनी चल रही है, दिस एट ऑल नॉट एट ऑल एट वीकनेस मेरे हिसाब से। हालांकि एक्सपोजर होता है मार्केट साइकिल का, कभी एक बूम आता है या कभी एक बहुत बड़ा स्लम्प आ जाता है, बट यस अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, कमर्शियल रियल इस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ के नाम से के नाम पे जो एक थर्स्ट मिल रहा है उस पर बात हो रही है। एंड थ्रेट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एंड फ्यूचर आउटलुक में एक्सपेंशन कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग में ये कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में गुजरात के। एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का लाइक इनको राजस्थान जाना ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में महाराष्ट्र में जाकर वो पोटेंशियल है इस कंपनी में। एंड जहाँ तक बात करें तो कमर्शियल रियल इस्टेट में भी इन्होंने ग्रो करना चालू कर दिया है। एंड अगर आप इनका, मैं आपको उनकी वेबसाइट का भी एक बार टूर कराऊंगा, वेयर दे हैव स्टार्टेड वर्चुअल टूर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड दे आर, यू कैन से दे आर यूजिंग दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज ए टूल। एडॉप्शन किया है बहुत फास्ट इस चीज़ को, ऑल दो बेसिक ब्रिक एंड मोटर काइंड ऑफ कंपनी है, बट दे हैव इवेंचुअली adopted the technology very well। एंड पीयर का एक एनालिसिस करते हैं गणेश हाउसिंग फाइनेंस का, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड के साथ। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बात किया कि मार्केट कैप में मिड या स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। जोग्राफिकल फोकस इज़ ओनली इन गुजरात, जबकि बाकी कंपनियों गोदरेज एंड प्रेस्टीज, ये आप देखें तो प्रेस्टीज, ब्रिगेड, शोभा साउथ में फैली हुई हैं। गोदरेज इज एंड DLF इज़ ऑलमोस्ट ऑल ओवर देयर। प्राइमरी फोकस इज इन रेजिडेंशियल कमर्शियल। डेट लेवल काफ़ी लो है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट रीजनल है, बट आई एल नॉट से ओनली रीजनल है, डेफिनेटली दे कैन गो पैन इंडिया एज वेल, पोटेंशियल है कंपनी में। एंड वैल्यूएशन मल्टीपल काफ़ी लो हैं इफ़ आई कंसीडर बाकी को, बिकॉज इंडस्ट्री का पी इट सेल्फ इज़ अराउंड 30 के आसपास। एंड ब्रांड रिकग्निशन डेफिनेटली, आज जब मैंने गणेशा हाउसिंग फाइनेंस का नाम लिया होगा तो मोस्ट ऑफ आपने नहीं सुना होगा नाम, क्योंकि इसका ब्रांड रिकग्निशन जो है वो एक लोकल लेवल पे है, बाहर लेवल पे नहीं है। सो बिफोर आई गो इन टू डिटेल, हम लोग जस्ट विल गो थ्रू क्वार्टरली रिजल्ट को एक बार एनालाइज करेंगे, जो कि अभी वेरी सून, मतलब पिछले महीने ही अराउंड 18-20 अक्टूबर को ये बाहर आया। एंड डेफिनेटली रेवेन्यू में इनका इंक्रीज था 52% का ऑन ईयर और ईयर बेसिस। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, नए प्रोजेक्ट को प्लान किया हुआ है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो कि इनका मालाबार रिट्रीट एंड मालाबार एक्जॉटिका है, उसके बारे में इन्होंने स्टेटस अपडेट किया था। एंड लेट अस गो, एक बार इनके नंबर्स को हम देखते हैं। स्पेशली मैं सीधे रेवेन्यू टॉप लाइन की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% से ग्रो किया, जबकि
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 13% से ग्रो किया है। एंड अगर आप इसी पीरियड में लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अराउंड 52% का रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड जब पैट की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ 84% अप, 84% अप। So and PAT margin is also maintained 11.1% and earning per share is also 84% up. So that is why इस स्टॉक ने अचानक से एक मोमेंटम बना लिया है एंड दिखा रहा है, एक अच्छा खासा दम दिखा रहा है कि फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ROC नंबर्स आप देखिए लगातार एनुअलाइज बढ़ते जा रहे हैं एंड डेट टू इक्विटी घटता जा रहा है। नेट डेट कंपनी के ऊपर आज की डेट में 2382 मिलियन रुपीस का ही है, जो कि इस लेवल की कंपनी करीब 10,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है उसके लिए 238 करोड़ का डेट इज ऑलमोस्ट नथिंग। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर भी इम्प्रूव किए हैं इफ़ वी सी H1 FY20 को अगर हम एनालाइज करके देखते हैं। तो जैसा कि हमारी बात हो रही थी कि एक रियल इस्टेट हब है लेकिन की मार्केट है गुजरात में, जो कि एक हाईली अफोर्डेबल मार्केट है। गिफ्ट सिटी के आने के अगर गिफ्ट सिटी के आने के बाद या बाकी तरह के सर्विस IT के जो बिजनेसेस हैं जो आ रहे हैं उसकी वजह से ये सिटी डेफिनेटली एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है। एंड इन्वेंट्री भी जो यहाँ पर है वो धीरे धीरे इफ़ यू सी वो नीचे की तरफ जा रही है। एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो दैट इज़ वाई कंपनी का एक फोकस है गुजरात अहमदाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज गांधीनगर सूरत। सो ये एक इन्होंने की पकड़ के रखा है। सो दैट इज़ वाई दे आर ऑपरेटिंग राइट नाउ, बट मुझे लगता है कि वेरी सून दिस कंपनी आगे जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 21 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 इनके ऑन गोइंग हैं और 4 इनके आने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इन्होंने फोटोग्राफ्स रखी हैं। एंड जैसे कि हमने बात किया गिफ्ट IT SEZ जो कि एक हाई ग्रोइंग मार्केट है, प्राइम लोकेशन है गिफ्ट सिटी के पास, वहाँ पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा कारोबार उसके अराउंड इर्द गिर्द फैला के रखा हुआ है। एंड जस्ट हम बात करेंगे जो इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। एंड यहाँ पर देखिए द स्पीड प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 10 months ahead of schedule, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेयर यू फाइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि आजकल न्यूज़ में रहती हैं कि पैसा ले लेती हैं लेकिन कस्टमर्स को डिलीवरी देने में दिक्कत होती है। बट अगेंस्ट में एक दूसरी कंपनी ऐसी है आपके सामने जो कि अहेड ऑफ द शेड्यूल जा रही है। मालाबार काउंटी अनदर प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने सिर्फ 2.5 years में डिलीवर किया। सो दिस इज़ समथिंग, इस तरह की चीज़ें जानने के बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कंपनी में, एक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो एंड ललिता गोविंद उद्यान, आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स एंड देयर इज़ अ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बट उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई विल टेक यू टू द जो इसके फाइनेंशियल नंबर्स आए हैं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड मार्केट इनसाइट की बात करें तो अराउंड रियल इस्टेट सेक्टर में ही है। 3 BHK का जिस तरीके से डिमांड मार्केट में आ रहा है एंड अहमदाबाद का रेजिडेंशियल मार्केट इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग अराउंड 11% ऑन ईयर बेसिस, जिस हिसाब से इसके सेलिंग चालू है। आई थिंक दिस कंपनी का स्पीड, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट डिलीवर कर रही है, जिस स्पीड से अहमदाबाद में बुकिंग्स हो रही हैं, तो आई फाउंड एंड एक स्मॉल कैप कंपनी, ऑलमोस्ट स्मॉल टू मिड कैप कंपनी, गुड चांसेस टू ग्रो फ्रॉम हियर। प्रोजेक्ट्स अपडेट्स की हमने बात कर ली कि ये अहेड ऑफ शेड्यूल्स दे रहे हैं। एंड स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग इसलिए है क्योंकि लैंड बैंक का इनको एडवांटेज है आज की डेट में। फाइनेंशियल कंपनी इज़ फाइनेंशियल ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। एंड मार्केट में इनकी पोजीशनिंग ऐसी है कि भाई ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, तो दे कैन कमांड सेल्स प्राइस एंड मेंटेन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि 30% ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहे हैं वो अपनी बॉटम लाइन में। उनके डेवलपमेंट के प्लान्स भी हैं, नॉट ओनली इन अहमदाबाद बट ऑल्सो इन पैन इंडिया विद जॉइंट वेंचर्स एज वेल। एंड जो चैलेंजेस एंड रिस्क हैं अभी कंपनी के, दैट इज़ डेफिनेटली लेबर एंड इन्फ्लेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट, बिकॉज कई बार समटाइम्स
यू नेवर नो कि द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दिस इज़, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ओवर सप्लाई की वजह से अफेक्ट हो जाता है प्राइसिंग को। एंड रेवेन्यू, इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी की बात करें तो रेवेन्यू का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ 90% इज़ कमिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल सेल्स थ्रू होम लोन्स, तो सिक्योर भी है। एंड कॉमर्श एंड रेवेन्यू का जो स्प्लिट है वो अराउंड 90% फ्रॉम लैंड सेल्स एंड 10% फ्रॉम प्रोजेक्ट सेल्स, इस तरीके से आ रहा है। सो एक अच्छी अप्रोच के साथ ये कंपनी आगे चल रही है। नाउ अभी हम आगे बात करेंगे शुड यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। बट बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, हम लोग एक बार जाते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पे, जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक अल्ट्रा लग्जूरियस, अपार्ट फ्रॉम द अफोर्डेबल हाउसिंग, अभी कंपनी का फोकस आपका कॉमर्शियल इस्टेट, कॉमर्शियल रियल इस्टेट में और लग्जूरियस में, इन सेगमेंट्स में आ रहा है। और यहाँ से डेफिनेटली आप प्राइस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 and 5 BHK के प्राइसेस हैं, तो ये ठीक ठाक प्राइसेस पे कंपनी काम कर रही है एंड ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी इस कंपनी की। एंड मालाबार रिट्रीट, मिलियन माइंड, टेक सिटी, ये उनके करंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हैं। एंड जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी को इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। दे कैन कनेक्ट लाइक वर्चुअल टूर्स अरेंज करा के देती हैं, इमीडिएटली दे आर कनेक्टेड with this with the customers। and so मुझे तो काफ़ी वैल्यू बाइंग लग रही है यहाँ पर। विल जस्ट गो टू शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। इफ़ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर, पर्टिकुलर इनटू अफोर्डेबल या कॉमर्शियल रियल इस्टेट में करना चाहिए। करेंट वैल्यूएशन को देख के डेफिनेटली इट इज़ अ वैल्यू बाइंग यहाँ पर बनती है। एंड द कंपनी के जो डेट लेवल हैं वो तो आपको पता ही है कि दैट लाइक तो 238 करोड़ का डेट फॉर अ कंपनी ऑफ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 10,000 CR, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई चैलेंज है उसके लिए। बट अवॉइड करना चाहिए अगर हम किसी ऐसे स्टॉक में, आज ठीक है अब टुडेज डेट लो, बट टुमारो चांसेस की लिक्विडिटी या हाई डेट का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड समटाइम्स द काइंड ऑफ जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, समटाइम्स पीपल आर प्रेफरिंग कि नहीं रेंट पे रहना है या इस तरीके से ख़रीदना है। ये सब तरह की जो मार्केट कंडीशंस होती हैं या इंटरेस्ट रेट में जो राइज आता है एंड जिस हिसाब से वो रियल इस्टेट को अफेक्ट करता है नियर टर्म में, वो सारे भी चेंजेस हैं। तो दिस इज़ आई विल लीव इट टू कम्प्लीटली टू यू, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मेरा काम था आपको उसके बारे में फंडामेंटली कंपनी किस बिज़नेस में काम कर रही है, बिज़नेस मॉडल क्या है, कहाँ से ऑपरेट कर रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है, मैनेजमेंट कैसा है। सो इन सब चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस देने का। एंड बिफोर लिविंग दिस आई विल टेक यू टू द चार्ट, जो कि क्यों मैंने बोला मेरी नज़र गई। जैसा कि हमको पता है, अब आप एक नज़र मारिए ज़रा वीकली चार्ट पर इस कंपनी के। एक छोटा सा अटेम्प्ट हुआ यहाँ पर इस प्राइस लेवल को तोड़ने का, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग ये प्रेशर आया और वापस से प्राइस नीचे आया। एंड नाउ अगेन एक कंसोलिडेशन के साथ, कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से एक बढ़िया अटेम्प्ट हुआ, एक अच्छा वॉल्यूम आया यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि मतलब ड्यू टू मैक्स की सेंटिमेंट्स काफ़ी बिगड़ गए थे FIIs की सेलिंग के कारण लास्ट वीक बिफोर दिवाली। तो एक वापस से एक करेक्शन है, बट अगेन फॉलोइंग वीक, इन द वीक ऑफ दिवाली इसने वापस से एक पिकअप पकड़ा है। एंड लेट्स होप कि अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई इज़ नॉट वेरी फार फॉर गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन। एंड सेम थिंग अगर आप डेली चार्ट्स में देखें तो जैसा कि हम बात करें 1 2 3 4 चौथा अटैम्प्ट हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स बी होपफुल दैट दिस कंपनी गोज़ वेल। काफ़ी अच्छा कर रही है ये कंपनी, जिस हिसाब से इसके सारे फाइनेंशियल्स हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, जोग्राफिकल स्प्रेड, दे कैन गो बियॉन्ड गुजरात। सो पोटेंशियल है इस कंपनी में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए साथ में विथ पावर ऑफ मनी। एंड ऐसे ही तमाम अच्छे अच्छे कंपनीज़ को, जेम्स को निकाल के लाने के, उनके बारे में बताने की कोशिश रहेगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, इट विल बी वेरी एनकरेजफुल फॉर अस। धन्यवाद।